फर्टिलाइजेशन पढ़ाते समय हम बताए थे निषेचन क्रिया में नर और मादा यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलकर के एक कोशिकीय संरचना बनाते हैं, जिससे एक नया जीव बनता है, यानी नए जीवन का विकास शुरू होता है, वो भी माता के गर्भ में। तो नया जीव का विकास यदि शुरू होना है तो उसके लिए दो लोगों की आवश्यकता है, एक नर एक मादा, यानी एक पुरुष और एक महिला। इनमें से यदि एक की भी कमी है तो नया जीव बन ही नहीं सकता। तो बताए थे नर युग्मक, इसको इंग्लिश में मेल गैमेट्स कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से होते हैं टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिस, हिंदी में इनको वृषण कहा जाता है। और जहां पर एक ग्रंथि होती है, यहाँ पर पी लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्रंथ। और फिर एक नलिका से निकली हुई होती है, इसको हम पेनिस कहते हैं। तो हम पहले ही बताए थे कि जो नर युग्मक मेल गैमेट्स में होते हैं वो होते हैं शुक्राणु। और ये शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ टेस्टिस में। टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर थोड़ा सा लटके हुए होते हैं, शरीर से एकदम टच नहीं होते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे शरीर के आंतरिक तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो शुक्राणु होते हैं ये यहीं पर पाए जाते हैं। इनमें पाया जाता है सीमेन यानी वीर्य, और इसी वीर्य के अंदर ये शुक्राणु होते हैं। तो टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर इसलिए लटके हुए होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे शरीर का आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इतने तापमान पर ये जो शुक्राणु है वो मर जाएंगे। अब जब शुक्राणु मर जाएंगे तो फिर निषेचन क्रिया होगी नहीं, तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब शरीर के बाहर एक टेस्टिस वृषण लटके हुए होते हैं, तो इससे जिनके वृषण का जो तापमान होता है वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो ये जो शुक्राणु है वो जीवित रहते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये क्या करती है? जब व्यक्ति मनुष्य नर है वो संभोग करता है, ये सेक्स करता है, तो जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो जो सीमन है, बीज है, और ये नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम वैस कहते हैं, यानी शुक्रवाहिनी, शुक्राणुओं को ले जाने वाली। तो ये सीमन को यहाँ तक इन दोनों के रास्ते ले जाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? बहुत प्रेशर देती है उस सीमन को, यानी वीर्य को प्रेशर देती है। तो ये वीर्य है बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का ये काम है। तो ये मुख्य रूप से हो गया मेल गैमेट्स, जिसमें सीमन, यहाँ टेस्टिस में सीमन पाया जाता है, और सीमन में ही शुक्राणु होते हैं, स्पर्म। शुक्राणुओं को इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। फिर आता है फीमेल गैमेट्स।
मादा युग्मक। मादा युग्मक मुख्य रूप से बताए थे पाया जाता है अंडाणु। ये इधर का ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं ओवैल। हिंदी में कहते हैं इसको अंडाशय। जो अंडा बनता है उसका एक घर होता है, दोनों ओर ओवैल के, एक इधर ओवैल हो गई, एक इधर, ये दोनों भाग अंडाशय होते हैं। और ये वाली जो नलिका है ये, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये भाग जो होता है लगभग यहाँ पर, ये होता है यूटेरस यानी गर्भाशय। और लगभग इस प्रकार का ये अंडा बनता है, इसको हम ओवम कहते हैं, अंडाणु। अब जो अंडाणु का निर्माण होता है वो माहवार बारी बारी से, एक महीने में इधर लेफ्ट साइड में, इस साइड में अंडे का निर्माण होगा, इधर का अंडा से खाली रहेगा। और फिर नेक्स्ट अगले मंथ में जब अंडा बनेगा तो राइट में एक एक कोर बनता है, एक एक अंडे का निर्माण होता है। एक बार इधर बनेगा तो दूसरे माह इधर बनेगा, फिर अगले माह इधर बनेगा, फिर अगले माह इधर बनेगा। तो जब नर के शुक्राणु अंडा अपनी जगह पर स्थित रहता है, थोड़ा सा यहां तक चल करके आता है बस, और नर के जो शुक्राणु हैं वही तैरते ही, उनमें ही तैरने की क्षमता होती है, वही चल करके आते हैं यहाँ पर। शुक्राणु चल करके जाते हैं और अंडाणु से टकराते हैं, और जैसे ही अंडाणु से टकराते हैं तो ये अंडा जो होता है यहाँ पर टूट जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद वो यहाँ पर गर्भाशय में चला आता है, और फिर आगे की जो प्रक्रिया हमने बताई थी, एम्ब्राय बनता है, फीटस बनता है, ये सब गर्भाशय में होती है, माता के गर्भ में ही होती है। उसके बाद जब निश्चित काल पूरा हो जाता है समय, तो गर्भ के बाहर, गर्भाशय के बाहर बच्चा निकल आता है, उसका जन्म हो जाता है, उसको नवजात शिशु कहते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, लड़का हुई लड़की हुई। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो क्लास में आएंगे, फेस टू फेस पूछेंगे।